सभी 4 श्रम कानूनों को दिसंबर तक एक बार में लागू करेगी मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जो कि संबंधित है मजदूरों से और सभी जितने कर्मचारी हैं उनसे। तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहिए और आइए जानते हैं इसके बारे में हम विस्तार से। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मोदी सरकार का लक्ष्य है कि इस साल दिसंबर तक सभी 4 श्रम कानूनों को एक बार में लागू कर दिया जाए और श्रम क्षेत्र के सुधारों को अंतिम सीमा को पूरा कर लिया जाए। यह बात केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी ने कही है। संसद ने मानसून सत्र में 3 श्रम संहिता विधेयक पारित किया। इसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 और सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 शामिल हैं। वहीं वेज कोड बिल 2019 जो कि पिछले साल संसद द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों, ये 4 जो कानून है, यह श्रम कानून है, इनको मोदी सरकार पारित करना चाहती है दिसंबर तक। श्रम मंत्रालय ने पिछले साल वेज कोड बिल पर मसौदा नियमों को प्रचलित किया था, लेकिन इसे अंतिम रूप दिया गया और इसे लागू किया गया। मंत्रालय सभी 4 श्रम कानूनों और नियमों को एक ही बार में लागू करना चाहता था क्योंकि यह सभी एक दूसरे से लिंक है। पीटीआई से बात करते हुए श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार इस साल दिसंबर तक सभी 4 श्रम कानूनों को लागू करके श्रम सुधारों को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि वेज कोड बिल पिछले साल पारित किया गया था, अब संसद द्वारा 3 और कोड पारित किए जाने के साथ एक बार लागू किया जाएगा। बता दें कि संसद में एक कानून पारित होने के बाद इसे भारत की राष्ट्रपति के लिए पास भेजा जाता है और नियमों की अधिसूचना के बाद कानून जो होता है लागू होता है। किसी कानून के तहत एक निश्चित समय के लिए नियमों का मसौदा अधिसूचित किया जाता है और उस पर विचार लिए जाते हैं। उसके बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाता है तथा कानून को लागू करने के लिए उसको क्रियान्वित किया जाता है। तो तीनों संहिताओं, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, स्वास्थ्य तथा कार्यस्थल संहिता पर नियमों का मसौदा नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। तो श्रम मंत्रालय इन 3 संहिताओं तथा वेतन संहिता नियमों को इस साल दिसंबर तक अंतिम रूप देने और लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद 4 संहिताएं कानूनी बन जाएंगी। इससे देश में श्रम क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लेने वाले श्रम सुधार पूरे हो जाएंगे। सरकार व्यापार सुधारों के जरिए भारत को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता के रैंकिंग में शीर्ष 10 देशों में लाना चाहती है। कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 में भारत 14 स्थानों की छलांग के साथ 63वें स्थान पर पहुंच गया है। ऊंची रैंकिंग में किसी देश में निवेश को प्रोत्साहन मिलता है तथा रोजगार सृजन होता है। तो दोस्तों, यह जो न्यूज है वह संबंधित है मजदूरों से। और अगर यह जो चारों नियम लागू हो जाते हैं कानून, तो जो हमारे देश में श्रम कानून है, जो उसमें सुधार है, वह पूरे हो जाएंगे, ऐसा कहना है संतोष गंगवार जी का। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने दावा किया है 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जाएंगे जो नियोक्ता और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। तो आइए जानते हैं कि इस तरह से ये जो कानून है इसमें क्या फायदा होगा। जो सबसे पहली बात है दोस्तों, सरकार से मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छटनी। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 पारित हो गया है। अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है वे सरकार की मंजूरी लिए बिना ही कर्मचारियों की छटनी कर सकेंगी। अब तक ये प्रावधान सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था जिसमें 100 कर्मचारी हों। छटनी या शटडाउन की मंजूरी उन्हीं संस्थानों को दी जाएगी जिनके कर्मचारियों की संख्या पिछले 12 महीने में हर रोज औसतन 300 से कम हो रही हो। सरकार अधिसूचना जारी कर इस न्यूनतम संख्या को बढ़ा भी सकती है। वहीं बिल के मुताबिक किसी भी संगठन में काम करने वाला कोई भी कामगार बिना 60 दिन पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता। फिलहाल ये अवधि 6 हफ्ते की है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पहले जो 42 दिन था वह 60 दिन हो गया है, यानी कि कोई भी जो कामगार है वह 60 दिन से पहले नोटिस दिए हड़ताल पर नहीं जा सकता और साथ ही साथ कोई भी छटनी कर सकता है। तो यह जरूर कहीं ना कहीं जो मजदूरों पर एक प्रकार से कहते हैं कि अतिरिक्त दबाव डाला जा रहा है। दूसरी जो बात है वो अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी। तो ऑपरेशनल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020 कंपनियों को छूट देगा कि वे अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सकें। कॉन्ट्रैक्ट को कई बार बढ़ाया जा सकेगा, इसके लिए कोई समय सीमा नहीं। किसी भी मौजूदा कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट वर्कर में तब्दील करने पर रोक का प्रावधान भी अब हटा दिया गया है। महिलाओं के लिए वर्किंग और काम के घंटे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच ही रहेगा। शाम 7 बजे के बाद अगर काम कराया जा रहा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कोई भी कर्मचारी एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ओवर टाइम करने पर उसे दिन का 2 गुना पैसा। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी भी भर्ती नहीं हो सकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, 2 मेन बातें दोस्तों। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी, तो यह नियम भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गलत है, क्योंकि दोस्तों अगर सभी
कॉन्ट्रैक्ट पे चले जाएंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर दोनों में ही बहुत अंतर होता है। कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी बाहर निकाला जा सकता है आपको, और अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार कह रही है कि अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी दे सकते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को कई बार बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। और लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के हित में जो बात है वह कि महिलाएं 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच ही उनका वर्किंग आवर रहेगा। अगर उस समय के बाद काम कर रही है, जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह जो कंपनी है उसकी रहेगी। और कोई भी मजदूर 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। अगर 6 दिन तक काम कर रहा है, अगर अगले दिन काम कर रहा है तो उसको ओवर टाइम का पैसा देना होगा। अब दोस्तों, 1 साल में मिल सकेगी ग्रेजुटी, तो यहाँ पर यह बात जो है यह मजदूरों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि दोस्तों पहले क्या होता था कि 5 साल पूरे करने के बाद ही जो ग्रेजुटी होती थी वह मिलती थी। लेकिन अब 1 साल में ही कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले को वेतन के साथ अब ग्रेजुटी का फायदा भी मिलेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का भी हो। तो यह एक फायदेमंद बात है मजदूर के हितों में। तो बता दें, एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के अलावा ग्रेजुटी दी जाती है। ग्रेजुटी किसी कर्मचारी की कंपनी की ओर से मिलने वाला रिवार्ड होता है। अगर कर्मचारी नौकरी की कुछ शर्तों को पूरा करता है तो ग्रेजुटी का भुगतान एक निर्धारित फॉर्मेट के तहत गारंटीड तौर पर उसे दिया जाएगा। मजदूर व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई शख्स एक कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है तो वो ग्रेजुटी का हकदार होता है। तो अभी जो 5 साल का टर्म था वह घटाकर 1 साल का कर दिया है। 1 साल बाद जो ग्रेजुटी है वह नियम लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये अपडेट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।